दोस्तों, जैसा कि हम लोग द सोल्जर का समरी पढ़ चुके हैं, तो आज द सोल्जर का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपके साथ लॉस हो जाएगा। हल्ला नहीं बाबू, स्किप मत करिएगा। और बहुत सुंदर से देखिए, सुपर ऑब्जेक्टिव लाए हैं। बस 5 मिनट में आप लोग को याद हो जाएगा। याद नहीं भी होता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसको याद करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग के ऊपर है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वो पढ़े थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समराइज कर देंगे। द सोल्जर के लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूकी। द सोल्जर के लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूकी। अगर इनका बात किया जाए जन्म का, तो जन्म बाबू इनका हुआ है बाबू आप लोग 1887 में। ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे दिए हैं, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, इंग्लिश के देख सकते हैं। और इनका जो डेट हुआ था 1915 में, आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि इनका जन्म 1887 और मृत्यु 1915। बहुत ही कम उम्र में मर गए बेचारे, लगभग 15, 13, 28 साल की में मर गए। भरले जवानी में बेचारा की जवानी छीना गल रहे। लेकिन हाँ, यही एक बात बा कि बड़ी स्मार्ट था। आपको एक दो और बात बता दे रहे हैं। रूपर्ट ब्रूकी इंग्लैंड के उस समय के सबसे मोस्ट हैंडसमेस्ट पोएट हैं, सबसे सुंदर। इस बात को वाल्ट वाइटमैन कहे हैं। वाल्ट वाइटमैन जैसे महान कवि ने इनको सबसे सुंदर कवि कहा है। उसके बाद बात बोला जाए तो ये वार पोएट है। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सिपाही, लड़ाकू। लड़ाकू का करी, प्यार मोहब्बत के बात करी, झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी मर्दे तुम। लड़ाकू है मतलब वार का बात करेगा। हम जिएंगे मरेंगे साथ नहीं, बस इनका तो काम होगा वार पे। तो ये एक वार पोएट है बाबू। इनका जन्म देख लिए, इनका मृत्यु देख लिए। इंग्लैंड में जन्म ले बारे, इतना बात जान गए आप लोग। ठीक है दोस्त, इनका मृत्यु जो हुआ था ना, बता दे तो सेप्सिस रोग से हुआ। सेप्सिस पिछले वीडियो में बताया था कि इनका मृत्यु सेप्सिस। सेप्सिस रोग का मतलब होता है ना कि पॉइजन, जहर। जैसे सांप काट लेता है ना, चाहे कोई कीड़ा काट लिया, बीच खोपड़ा काट ले, चाहे कौन खटा हवा बिंग काट ले, तो वो सब सेप्सिस होता है, जहरीला। उसी प्रकार से इनका एजियन सी के स्काइरोस आइलैंड पर हम बता चुके हैं कि देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज्यादा मेरा मुहवा इंपॉर्टेंट है। ये सुनिए, एजियन सी के ना स्काइरोस आइलैंड द्वीप पर इनका डेथ हो गया था। और ये जो पोएम है दोस्तों, ये पोएम आप लोग का सोनेट पोएम है। सोल्जर जो है सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? देखिए, सोनेट का मतलब होता है पखवाड़ा। शुद्ध हिंदी में बोला जाता है पखवाड़ा, लेकिन ना बुझाए तो समझिए 14 दिन का, 14 लाइन का। 14 का मतलब पखवाड़ा होता है। कोई भी प्रोग्राम करा हुआ 14 दिन के, मान लो जनता बाजार से नाच बोला होता लोग 14 दिन एकदम नाच चलते हुआ तारा पर एकदम ताल ठोकाते बा। कोई बिजली रानी के, कोई रीमा रानी, कोई रानी के 14 दिन चल गए मतलब पखवाड़ा हो गए। कोई 14 लाइन के कविता लिख दी, ओकरो के सोनेट कहल जाला। हम लोग नेवी में थे दोस्त, तो 14 सितंबर के पहले से ही, 1 सितंबर से ही ना हिंदी पर डिबेट होता था। किसी दिन भाषण होता था, लिखाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे हिंदी पखवाड़ा। सोनेट का मतलब 14 लाइन। सोनेट का मतलब 14 लाइन। ऑक्टेट बोला कोई 8 लाइन, 6 बोला छक्का, डबल, डू, ये सब सिंपली बात जानते हैं। चलिए आते हैं अपने मुद्दा पर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। हालांकि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस ध्यान दे दीजिएगा, हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज रिटेन बाई। हम आज के भी वीडियो में बताए, कल के बताए, जॉन डॉन, रूपर्ट ब्रूकी, D.H. लॉरेंस। जैसा कि आप जानते हैं रूपर्ट ब्रूकी, याद करने का कोई जरूरत नहीं है अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो। द सोल्जर इज ए पोएम। सोल्जर हम लोग का कविता है। कैसा है? लव मतलब प्यार के बाद, चुभुर चुभुर वाला, कि हैप्पी खुशी के बाद, कि नेचर के बाद, कि वार के बाद। तो ये लड़ाई का कविता है दोस्त, वार वाला है। सोल्जर जो हम लोग का पोएम है, वार पोएट है। आगे देखा जाए, रूपर्ट ब्रूकी इज ए सोल्जर। रूपर्ट ब्रूकी सिपाही है। कहाँ के सिपाही है दोस्त? फ्रांस के। फ्रेंच यहाँ पे ई मिस्टेक हो गया है, इंग्लिश यानी इंग्लैंड के, फिर से फ्रांसी लिख दिया गया, तो सही जवाब है इंग्लैंड का। और आपको बता दें कि इंडियन नेवी में, सॉरी माफ कीजिएगा, इंग्लैंड के नेवी में थे। और अगर आपको जीके ना जानकारी हो तो एक बेस्ट जीके आप सभी लोग रख लीजिएगा कि देखिए, इंग्लैंड के आर्मी को रॉयल आर्मी कहा जाता है, इंग्लैंड के एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहा जाता है, और इंग्लैंड के नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है। शाही, वहां रॉयल घराना चलता है, शाही। इंग्लैंड के नेवी को रॉयल आर्मी, माफ करिए आर्मी को आर्मी। चलिए आते हैं फिर से। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, मतलब जो कह रहा है, जैसे हम अभी बकबकाता नहीं तो मैं कभी बकवाया। नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है बाबू भय। मतलब स्पीकर को किस चीज से भय नहीं है? जीवन से, डर से, कि मृत्यु से? मृत्यु से। वो तो सोल्जर है, सिपाही को मरने से क्या मतलब बाबू? वो मरने से डरेगा? वो तो बस लड़ेगा। देश के लिए सलाम है सिपाहियों को, मेरे भी देश के लिए सिपाहियों को सलाम है। कहते हैं कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। और सोने और चांदी के कपड़ों में तो लिपट कर बहुत लोग मरते हैं, लेकिन तिरंगा से खूबसूरत कोई कफन नहीं। दोस्तों, तिरंगा उसी को कफन नसीब होता है जो आर्मी में होता है।
चले आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। द डस्ट स्टैंड्स फॉर, डस्ट का मतलब मिट्टी जो धूल है वो वार पोएट है, वार लड़ाई के लिए, लड़ाई से है, लड़ाई से। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त। द स्पीकर ऑफ पोएम ऑफ द सोल्जर इज, कहने का मतलब है द सोल्जर में कौन बोल रहा है, सोल्जर ही बोल रहा है, बिजनेसमैन बोला है कि डॉक्टर बोला है, तो सोल्जर। हमारे रूपर्ट ब्रूक की सिपाही है, इनको सैल्यूट है, सिपाहियों को मेरे तरफ से हमेशा सैल्यूट है। द पोएम खाली स्थान इज सोनेट, कौन सा पोएम सोनेट है, कौन पोएम 14 लाइन का है, तो पढ़ा था 12 लोग। द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स इज सोनेट, कौन सा पोएम को हम लोग 14 लाइन का सोनेट बोलते हैं, जिसमें 12 लाइन हो, 13 लाइन हो, 16 लाइन हो, 14 लाइन, तो 14 लाइन, 14 लाइन। आगे दिया गया है द फर्स्ट लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, मतलब 8, ऑक्टेव मतलब का 8 होता है, ऑक्टेट, ओ से 8, याद रखिए लोग, 6 8 9 8। रूपर्ट ब्रूकी का जन्म कब हो गया, 1887, ऑलरेडी लिख चुके हैं आप लोग। एक आंसर को कमेंट करिएगा कि रूपर्ट ब्रूकी के श्राद्ध कहिया भाई, मरले कहिया बेचारे, कहिया श्राद्ध हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, रोज वीडियो डालते रहेंगे। लाइव मेरा 7 बजे से चलता है, क्लास 10 का 6:50 से, 7:30 से क्लास 11 का, और 8:30 से 12 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जय हिंद साथियों, जय हिंद, गुड बाय।